ध्यान दो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्मयादि बोधक, है ना। ध्यान दीजिएगा, 3 नियमों की हम बात कर रहे हैं। पहला नियम है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत व्हाट और किससे हो, हाउ से, व्हाट और, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को हम एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज में। ठीक है। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत ओनली फॉर हुर्रे शब्द से हो, किससे हो, तो हम किस में बदल देंगे? एक्सक्लेमेट विथ जॉय। ठीक है, जो यहां सामने बदला है, कहां पे? ये रहा, हुर्रे शब्द आया है तो हमने किस में बदल दिया? यहाँ पे जॉय, एक्सक्लेमेट विथ। उसके बाद में अलास, जिसको हम बोलते हैं हाय, है ना, हो और हो, तो ऐसी स्थिति के यहाँ पे वर्ड आते हैं तो उसको किस में बदलेंगे हम? एक्सक्लेमेट विथ सोरो में। क्योंकि हो कब होता है? जब कोई हमेशा के लिए चला जाता है, हैं? जब वो मारपीट होती है तभी तो हो करते हैं ऐसे। और उसके बाद में और भी है, जैसे मान लो कि अगर सेंटेंस में हमें, है ना, कहीं बहादुरी का परिचय मिल रहा है तो वहां पर भी एक्सक्लेमेट विथ ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है? ऐसे लेकिन एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने लिखवा दिया एक्सक्लेमेट विथ, उसके बाद में साधारण भाव उत्पन्न होने पर, ऐसे लिखवा है ना। अब वहां पे जो भी भाव उत्पन्न होगा वो वर्ड हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इसमें कंजक्शन वर्ड हमें इन सब शब्दों को हटा के क्या करना है? दैट का, किसका प्रयोग करना है? बाकी नियम यथावत रहेंगे। अब इसमें हमने 3 टाइप बताई हैं। कितने टाइप्स? 3, जिसमें से पहली जो टाइप थी, ध्यान से समझिएगा, ज्यादा कुछ विशेष याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लो कि पहली टाइप कौन सी रहेगी। खड़े दो भैया, दोनों खड़े जाओ, आ जाओ यहां, एक इधर आ जाओ, एक इधर जाओ, हैं? समझो भैया, पिक्चर हॉल में थोड़ी बैठे हो ऐसे हाथ में हाथ डाल के, हैं? अलर्ट योर पोजीशन। यानी पहली टाइप्स कौन सी रहेगी कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंत में क्या होना चाहिए? नाउन। क्या होना चाहिए? नाउन। और दूसरा क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। दूसरे में क्या है? अंत में क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नाउन को भी हम हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अंडरस्टैंड? अब दोनों में क्या विशेष? 2 इंपॉर्टेंट है। तीसरे में कोई विशेष नियम लिखवाया नहीं, हमने नहीं लिखवाया ना कोई पहचान लिखवाई है। यहां पे आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत, जैसे मान लो कंजक्शन और दैट का प्रयोग करना है, सबने करना है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है? दा लगाना है। फिर क्या करना है? हमें वाज वर्ड का प्रयोग करना है। फिर क्या करना है? हमें वेरी शब्द का प्रयोग करना है। एन को क्या कर देना? हमें हटा देना है। उसके बाद में जो भी हमारा सेंटेंस बचे वो इंक्लूड कर देना है। ठीक है, क्या यही तो बताया था नियम में हमने, ये बताया था। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे। दूसरा, अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में हो रिपोर्टेड स्पीच के, तो उसमें फिर हमें क्या करना है? यहां पे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लिखना है? वाज वर्ब। यहां पे हटाएंगे नहीं, वही लगाएंगे ना। ये एन को क्या करेंगे? हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सेंटेंस को लिख देंगे। ठीक है ना। दूसरे में हटाना है, दूसरे में क्या करना है? हटाना है। यहां पे सब्जेक्ट, वाज वर्ब, पहले में हटाना है, दूसरे में लगाना है। पहले में तो क्या करना है? हमें हटाना है और दूसरे में क्या करना है? लगाना है, क्योंकि यहां पे हमने लगाया ना। ठीक है, इसका ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है।
तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करना है, वाज वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद में आपको वेरी शब्द का प्रयोग करना है, उसके बाद में एन को लगाना है, उसके बाद में हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, तीसरे का कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि तीसरे में हमने सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वेरी, एन ये सब का प्रयोग नहीं बताया ना। तीसरे में सेम जो है वही राइट करना है, कंजक्शन वर्ब को देखना है और रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को देखना है। अंडरस्टैंड, आई बात समझ में? देखते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंत में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत इंडायरेक्ट बनाते समय हम किससे करेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता से की जाएगी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एग्जांपल देखेगा, आई सेड टू मी, तो यहाँ पे सेड टू को किस में बदल दिया हमने, एक्सक्लेमेटिव विथ सरप्राइज में, क्योंकि शुरुआत किससे है, व्हाट से है। ठीक है, क्या यहां तो कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, व्हाट के बाद में, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, उसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा हमारा, इट। ठीक है ना, इट, और लास्ट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या लगा देना है, यहाँ पे बताया है नियम कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आई ए एन को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं हटाया जाएगा। इसके बाद में हमें किसका प्रयोग करना है, वाज वर्ब का, वाज वर्ब का, सॉरी वेरी का, किसका प्रयोग करना है, वेरी का। अब यहाँ पे दैट का प्रयोग कर दिया। अब सबसे पहले हमने क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज का प्रयोग कर दिया, फिर हमने क्या लगा दिया है, वेरी शब्द लगा दिया है, उसके बाद में ए या एन आए तो वो लगाना है, उसके बाद में हमारा जो भी सेंटेंस बचेगा वो राइट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हटा देना है, वहां पे क्या हटाए थे हम, नाउन को, यहाँ पे किसको हटाना है, हेल्पिंग वर्ब को। तीसरा देखिएगा, ये अगर सेंटेंस से शुरू हो तो आपको पता है कि हुर्रे से होगा तो हम जॉय का प्रयोग करेंगे, बाकी इन तीनों से होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सोरो का, SORRO, सोरो का मतलब क्या होता है, दुख। तो यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को हटा देंगे, कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग कर देंगे हम, दैट का। अब देखिएगा, मोहन सैड टू राकेश, सैड टू को किस बदल दिया हमने, एक्सक्लेमेट विथ जॉय, किसको देखते हुए, हुर्रे शब्द को देखते हुए। उसके बाद में आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, लड़का है ना, तो लड़के के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, ही का। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैड, उसके बाद में वोन द मैच। ठीक है, क्या विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वोन। अंडरस्टैंड, यहां तक किसी भैया बहन को कोई प्रॉब्लम से दिक्कत, आफत करना, डिफिकल्टी है क्या है, ध्यान दो। बहुत सी स्कूलों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ाता है। इंपरेटिव सेंटेंस ही पढ़ा देंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाते नहीं, ऐसा। ठीक है, ध्यान दो। लेकिन हमने कंप्लीट समझाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है।